अब कमर्शियल की वहाँ पे जोन 1 के अंदर देख लें प्राइसेस क्या हैं, फिर ब्रॉडवे के ऊपर प्राइसेस क्या हैं, 6 में प्राइसेस क्या हैं, तो क्या फिर अगेन यही बात आप करेंगे? कमर्शियल में अली भाई लास्ट टाइम तो तेज़ी में कमर्शियल ने बड़ा डिसअपॉइंट किया था आपने, हाँ। याद होगा आपको कि रेजिडेंशियल बहुत मल्टीप्लाई कर गए थे, कमर्शियल में प्राइस अप्रिसिएशन बड़ी जी थोड़ी हुई बिल्कुल। थी। और अभी जब रेट टूटा है तो रेट टूटा बहुत बुरे तरीके से है। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल का मार्जिन है, लेकिन कमर्शियल का मार्जिन आप जो अंडर डेवलप एरिया होता है ना, मतलब प्रिज्म का कमर्शियल मैं फ़िलहाल तो रिकमेंड नहीं करूँगा नहीं अभी। करते, यस। उसकी वजह यह है कि जितना उससे पहले कमर्शियल अभी अवेलेबल है ना ऑन ग्राउंड, पहले उसकी खपत होगी हाँ। तो 9 प्रिज्म के कमर्शियल की बारी आनी 10 साल बाद जाके। हाँ, अभी ये फिल ही नहीं हुआ, और जो प्राइसेस हैं ये 10 साल अगले की हाँ कर दी है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, मैं प्राइस तो अप्रिसिएशन होगी। मतलब आप जो ओवल कमर्शियल है, इवन जोन 1 बहुत अच्छा कमर्शियल है, और इसकी प्राइस अप्रिसिएशन बेहतर होगी। लेकिन मुझे लगता है उसके लिए फिर आप अगले 10 साल का प्लान करके इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज अगर आपने रोटेशन करनी है फिर तो थोड़ा बहुत मार्जिन आपको मिले, आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिले, निकाल दें। लेकिन वो एक लंबा प्लान है, क्योंकि इस वक्त 16-17 करोड़ का 8 मरले का कमर्शियल एग्जैक्टली, जो मेन पे मिल रहा है, इट्स वेरी हाई हाँ। प्राइस ना। हाँ, तो ये ब्रॉडवे पे मिल जाता है इतना तो। जी ब्रॉडवे मिल जाता है, लेकिन जब हम इसका कंपैरिजन लोग दूसरे तरीके से करते हैं ना, मैं भी इसका कंपैरिजन इस तरह करता हूँ कि जो देखें वो एक 9 प्रिज्म की टॉप ऑफ द टॉप एग्जैक्टली, लोकेशन है ना। तो एग्जैक्टली। जब आपकी टॉप ऑफ द टॉप लोकेशन किसी भी फेज की होगी तो आपने बेस्ट फेज के टॉप ऑफ द टॉप लोकेशन से जो डेवलप है आपने उससे कंपैरिजन करना है। मुझे लगता है कि आप एमबी से 8 मरले कंपैरिजन करना। एमबी का जो इस वक्त प्लाजा है ना वो 30 करोड़ का है। आप जो ए ब्लॉक का जो अल्फते वाली लाइन है डीएचए के सामने वाली, आप वहां पे वो कंपैरिजन 35 करें, 40 वो करोड़ 35 हाँ करोड़ का जी है। बिल्कुल। आप जो फेज 5 जलालसंस वाली मेन बुलवर्ड जी है हाँ, वो 35 करोड़ की 35 है। करोड़ ठीक तो है। आपने उससे कंपैरिजन करना होता या है जो टॉप ब्रॉडवे की लोकेशन मेन के ऊपर है, चला जब जाए। ब्रॉडवे की मेन पे चला जाए। हालांकि ब्रॉडवे की मेन मुझे अभी भी लगता है कि वो 2-4-5 करोड़ पे अभी अंडर वैल्यू अंडर है। वैल्यू, एग्जैक्टली हाँ अंडर एग्जैक्टली, वैल्यू मुझे है, भी उसको लगता है। बेहतर होना हाँ चाहिए। यस, हाँ जितना बड़ा वो है और जी जितना एग्जैक्टली। उसकी अप्रोचेज हैं जबरदस्त, वो लेकिन अंडर मैं आपको वैल्यू। बताऊं वो अगर हम 2-3 साल पीछे चले जाए ना तो मुझे लगता है कि उसने ग्रो अच्छा कर लिया है। क्योंकि एक टाइम पे जो एमबी 4 मरला था और ब्रॉडवे का मेन बुलेट का 8 मरला था, ये सेम प्राइस सेम होती प्राइस, थी। एग्जैक्टली ठीक 5 है, साल पहले ठीक चले है, जाएं आप। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो अगर 15 करोड़ का है ना 4 मरला, तो ये अब 20 करोड़ को क्रॉस कर गया, आप ये कह लें 8 मरला। तो ये एक टाइम पे ये बिल्कुल सेम प्राइस थी सेम 4 प्राइस है, मरले और ठीक 8 कह रहे मरले हैं, की। 4 मरला इधर था और हाँ 8 तो मरला इसने इधर प्राइस था। गेन तो की है हाँ, इसने। लेकिन ये अभी भी अंडर वैल्यू अभी है, भी अंडर वैल्यू अभी भी अंडर अभी भी वैल्यू अंडर वैल्यू क्योंकि आप सीसीए 1-2 को देख लें फेज 8 के, जी वहां पर भी 8 मरले का प्लॉट मेरा ख्याल है इस वक्त 8 करोड़ रुपए में, 8.5 जी करोड़ ऐसे रुपए ही में है, मिल जाता है, ऐसे ही है। सीसीए 2 में भी मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है। तो ये भी मेरा ख्याल है अंडर वैल्यू से। जो कमर्शियल मार्केट्स होती हैं ना अली भाई, जो अंदर की ब्लॉक्स की मार्केट होती हैं, वो हमेशा आपकी कम्युनिटी के साथ, आपकी रिहाइशों के साथ, आपके घरों के साथ ही ग्रो करते हैं। लिंक कर रही होती है। वो जब तक फेज़ 8 में मेरा ख्याल है कोई 3-4 हज़ार घर बन नहीं जाएगा ना, ये कमर्शियल मार्केट की उतनी हाइप नहीं बनेगी। जो मेन बुलवर्ड्स होते हैं ना उनकी जो कमर्शियल होती है ना, वो क्योंकि आना जाना आपकी जो है ना वो फुटफॉल इतनी ज़्यादा होती है, गाड़ियों का आना जाना इतना ज़्यादा होता है कि वो देखा देखी रेट जो है ना वो इम्प्रूव होना हाँ शुरू हो जाता है। अप्रिशिएट हो जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये देखें सीसीए 1 एंड 2 के अंदर डीएचए ने पहले से ही प्लानिंग की है, कोई बड़ा प्लान है, उनको पता है इस चीज़ का। उन्होंने अंदर जेबीस काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। नंबर सेकंड आप ये देखें वहाँ पे 4 मरला, 8 मरला, 16 और 32 मरला के प्लॉट डाले हुए जी हैं, ऐसे ही खुद है, से डाले हुए हैं ऐसे ही ब्यूरी लेन में। तो उनका ये ख्याल है कि ये आने वाले वक्त में बहुत जो है ना बड़ी स्टैब्लिश किस्म की मार्केट ये यहाँ बड़ी पे अच्छी मार्केट बनेगी अली भाई, और बड़ी वेल प्लान मार्केट है। हाँ। अच्छी मार्केट बनेगी और बड़े प्लॉट्स का एज आपको ये मिलता है। लेट्स सपोज 32 मरला है, वहाँ पे केएफसी आ जाए, मैकडॉनल्ड, अब तो खैर बहुत और भी हाँ जी, बहुत ब्रांड आ आ गए गए, हैं, बहुत बहुत सारा आ गए। कुछ तरह का बड़ा ब्रांड आ जाए ना, तो उसकी वजह से जो विसिनिटी होती है ना बाकी उनके रेट इंप्रूव कर देते हैं। एग्जैक्टली, उसको अपनी प्रॉपर्टी की भी होती है, वो भी अप्रिशिएट कर और अब मुझे तो। लगता है कि रेजिडेंशियल फेज 7 का भी अभी अंडर वैल्यू है, वो भी बढ़ेगा। क्योंकि जो 6 में अच्छा प्लॉट है अभी वो 6.5 करोड़ को 7 करोड़ को टच कर गया अच्छा प्लॉट। हाँ और 7 अभी 7 में मार्जिन है। है। हाँ मतलब आप अगले अगर 3 साल का कंपैरिजन करें ना तो 6.5 करोड़ के फेज 6 के प्लॉट ने कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करना होगा ना। बिल्कुल कर। करोड़ करेगा, 1.5 करोड़ करेगा, तो अगर वो 1.5 करोड़ इंप्रूव करेगा और वो 8 करोड़ पे 8.5 करोड़ पे चला जाता है तो मेरा ख्याल है 6-6 करोड़ का फेज 7 भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो डॉलमन मॉल बना है इसकी वजह से 6 ने बेहतरी आई है, 6 के प्लॉट्स के जी अंदर ऐसे ही बेहतरी आई है, ऐसे ही वहाँ पे ऐसे ही। अप्रिसिएशन हुई है। क्योंकि जाहिर है ये रौनक और ये पूरे लाहौर को नहीं बल्कि अगेन मैं बता दूं आपको, इस्लामाबाद से कोई लाहौर आएगा तो उसने यहीं से शॉपिंग करनी है और यहीं से उसने रिंग रोड चढ़ना है, मोटरवे चढ़ना है और वापस।
अली भाई कमर्शियली तो देखा जाए तो आप ठीक कह रहे हैं, बहुत लेकिन जबरदस्त जगह है। मैं क्योंकि सामने ए ब्लॉक में मेरी रिहाइश है, हाँ। यकीन करें इतनी ट्रैफिक हो गई है अब ये पिछले 15 दिन में ही, मतलब वो रोड अक्सर ए ब्लॉक वाली ब्लॉक रहनी शुरू हो गई है। बिल्कुल ये चौक हो जाएगा हाँ जी, एक ये वक्त कमर्शियली तो फायदा होता है हाँ, इसका ज़ाहिर है। लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, प्राइस और बहुत एप्रिसिएशन होती है। जबरदस्त। हाँ, प्राइस भी एप्रिसिएशन होती है, लोगों को भी जाहिर है जितना फुटफॉल होगा जी, वो ऐसे ही उसी है, का उसी ऐसे का ही वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा शायद फेज 8 के भी। हाँ, क्योंकि फेज 8 बी प्राइस फेज 6 के साथ साथ ही चल रही है। हाँ। डब्ल्यू ब्लॉक इज अ वेरी गुड ब्लॉक। अच्छा, एक्स ब्लॉक मुझे अभी Yes. भी लगता है कि एक्स ब्लॉक अंडर वैल्यू एग्जैक्टली सही अच्छा, कह। इसमें शायद लिटिगेशंस हैं, 2 गांव हैं, वो वहाँ पे इश्यूज हैं, इसलिए या डीएचए का फोकस नहीं। मैं आपको बताऊँ, जो डीएचए के सामने वाला पोर्शन है ना, मैं पिछले 5 साल से सोची जा रहा हूँ कि यार ये डीएचए के जो सामने वाला पोर्शन है, इसको तो अभी तक 2000 घर बन जाना चाहिए था, हाँ। क्योंकि बिल्कुल आपकी जो है ना आमने सामने है, और वहाँ पे लोग आ रहे, लेकिन वहाँ पे लिटिगेशंस का मेरा ख्याल इशू है, जिसकी वजह से डेवलप नहीं हो पा रहा वो। नहीं, वो तो क्लियर है। उसकी बैक साइड पे क्योंकि विलेज है और उनकी एक्सेस उसी के अंदर से है, जी। तो वो लोग अवॉइड करते हैं कि यार पीछे से विलेज से लोग आना ये तो जाना। इनको देखे ना, ये तो डीएचए को प्लान या तो करना यहाँ से चाहिए, रास्ता बंद पीछे से रिंग रोड की सर्विस लेन से 2 अप्रोचेस दें, फ्रंट से कोई अप्रोच बनाएं। देखें उसको, अगर इन्होंने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, चीज़ों को बेहतर करना है तो डीएचए के तो हाथ वास में हर चीज़ है ना। इनको कोई ना कोई, इनको कुछ ना कुछ करके वहाँ पे वो पोर्शन को डब्ल्यू से ज्यादा, लेकिन नहीं, लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ और बड़ा प्राइस का फर्क है। और अब हाँ, बिल्कुल प्राइस का तो बहुत बड़ा फर्क है। अब जब ये अंडरपासेस जो बने हैं ना, ये बहुत जबरदस्त काम हो गया। एक तो ये इसके नीचे बन गया बेदियां रोड के, ये बहुत जबरदस्त काम हो गया फेज 5 से 6 को कनेक्ट करने के लिए। फिर अगला भी एक सेकंड अंडरपास जो बन गया, इसकी वजह से अगेन फेज 6 आप आना हो, आपने कैवलरी से आना हो, मैं कहता हूँ 5 मिनट में आप डीएचए फेज 6 के अंदर होते हैं। जी, ऐसे ही है। सिग्नल फ्री कर दिया सारा रोड का स्ट्रक्चर सारा। इनका बहुत अच्छा हो गया।